दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सारा रिफंड पोर्टल चालू है और ये सारा रिफंड पोर्टल अमित शाह द्वारा जारी किया गया है और सभी निवेशकों ने यहाँ पर लगभग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। लगभग 25 लाख से ज़्यादा निवेशकों की यहाँ पर संख्या सामने आई है। और रिफंड प्रोसीजर की बात करें तो दोस्तों, पहली किस्त में केवल 112 निवेशकों को ही पैसा देने की बात सामने आई है। अब दोस्तों, आपको जो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि सहारा स्कैम, सहारा एक ऐसी कंपनी ना कोई कभी ये भागी ना कभी ये लॉस में आई, फिर भी निवेशकों का पैसा यहाँ पर सरकार नहीं दिला पाई। जान लीजिए सहारा में पैसा लगाने वाले किस तरीके से धोखाधड़ी के शिकार हुए और उन पर किस तरीके से उनका चूना लगाया गया, यानी कि कंपनी ने किस तरीके से उनका चूना उन पर लगाया। बड़ी अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे हम बता दें कि सहारा रिफंड प्रोसीजर चालू है और ये प्रोसीजर जैसे कि आप जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये चालू किया गया है और ये भी एक स्टंट है सहारा निवेशकों को रिझाने का। जैसे कि आप जानते हैं 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन बहुत नज़दीक है। इसी को लेकर यहाँ पर सहारा निवेशकों के जो संगठन हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। जंतर मंतर से लेकर न जाने कहाँ कहाँ इनके धरने प्रदर्शन चल रहे थे, उन सबको स्थगित करने के लिए, उन सबको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक चाल चली गई और उस चाल के मातहत यहाँ पर सहारा रिफंड पोर्टल चालू किया गया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि निवेशकों की यहाँ पर संख्या 11 करोड़ है और जो इस वक्त सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पोर्टल खोला गया है, इस पोर्टल पर लगभग 25 लाख निवेशकों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, यानी कि उन्होंने यहाँ पर अपने आवेदन जो सबमिट किए हैं ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से। उनकी पहली किस्त जारी हो चुकी है और 112 निवेशकों तक ही ये पैसा पहुँचा है, यानी कि संख्या 20 लाख से 25 लाख जिन निवेशकों ने अपना क्लेम दर्ज कराया, लेकिन यहाँ देनदारी के नाम पर केवल 112 करोड़ ही केवल 112 निवेशकों को ही यहाँ पर पैसा दिया गया। तो दोस्तों, ना तो कंपनी भागी है और ना कंपनी लॉस में आई है और सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया और सरकार ने कहा कि निवेशकों का पैसा दे दो, तो कंपनी ने पैसा देने की बजाय उसने कानूनी दरवाज़ा खटखटाया। इधर सुब्रत राय सहारा को जेल भी भेजा गया और सेबी ने पैसे देने का प्रोसीजर भी चलाया गया। 25,000 करोड़ रुपया अपनी जेब में रखकर सेबी विभाग ने निवेशकों से कहा कि अपने सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन द्वारा सबमिट कर दिए जाए। सेबी की पोर्टल पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, जिनमें से यहाँ पर केवल 135 करोड़ ही पैसा निवेशकों तक पहुंचा, जबकि निवेशकों का पैसा यहाँ पर 25,000 करोड़ था और कहाँ 25,000 करोड़ और कहाँ 135 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक बांटा और बचा यहाँ पर 22.5 करोड़ रुपया। उसके लिए यहाँ पर सेबी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये पैसा जो हमारे पास बचा है उन निवेशकों का डॉक्यूमेंट जो हमने मांगे थे वो अभी तक क्यों नहीं आए, ये जानने की कोशिश नहीं की कि सहारा सुब्रत राय ने ऐसा क्या किया है जिससे निवेशकों के यहाँ पर बॉन्ड नहीं पहुँच पाए, यानी कि जो सेबी विभाग की तरफ से पोर्टल चालू किया गया था वहाँ पर इतने क्लेम नहीं पहुँच पाए जितने पहुँचने चाहिए थे। इसकी वजह ये रही कि सहारा सुब्रत राय ने रातों रात अलग अदर कंपनियों में जो उनकी अपनी कंपनियाँ थी उनमें उन निवेशकों का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया। ये सब कुछ सब जानते हैं, लेकिन सेबी विभाग इस और कोई ध्यान नहीं देता, या तो सेबी विभाग की कोई मिली भगत रही होगी। तो दोस्तों, आज विगत 10 साल हो गए, ना तो सेबी पैसा दे सकी ना सहारा पैसा दे सकी। अब ये अमित शाह द्वारा जो रिफंड पोर्टल जारी किया गया है इसके भी हमें दूध के पैर पालने में नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर 20-25 लाख निवेशकों ने अप्लाई किया और देनदारी 112 निवेशकों के लिए अभी दूसरी किस्त का दूर दूर पता नहीं कब दी जाएगी कब नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताने वाले थे कि सहारा इंडिया एक ऐसी कंपनी जो ना कभी भागी ना कभी लॉस में आई, निरंतर अपने काम को अंजाम दे रही थी और एक उच्च स्तर से निवेशकों को रिटर्न दे रही थी। लेकिन
सेबी विभाग की तरफ से यहाँ पर जो ये इन पर गाज गिराई गई, इनको प्रतिबंधित किया गया। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर सेबी की सभी इकाइयों को धीरे धीरे सरकार ख़त्म करती चली गई और उसको पैसा देने का विकल्प अपने हाथ में ले लिया। और दोस्तों 3 विकल्प चलाए पैसा देने के लिए, लेकिन अभी तक पैसा किसी को नहीं मिला। विगत 10 साल से निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया। और अब हमारा निवेशकों से यही कहना है, पहले भुगतान फिर मतदान। तो दोस्तों हमारा इशारा आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप संगठित हों और संगठित होकर जो आपके संगठन है उनसे जुड़िए, चाहे ऑनलाइन से जुड़िए, चाहे आप उनके संगठन में जाकर बैठिए। तो दोस्तों जितना आप इन संगठनों से जुड़ेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसकी संख्या लगभग 12 करोड़ है। और 12 करोड़ में से 1 करोड़ निवेशक भी आप इकट्ठा होकर जिस भी जगह बैठेंगे वहाँ पर आपको तिल रखने की भी जगह हाथ नहीं आएगी। लेकिन प्राय देखा गया है कि धरने प्रदर्शनों में निवेशक नहीं आ पाते और वो चाहते हैं कि उनका पैसा घर बैठे मिले। तो दोस्तों ऐसे पैसे के इंतज़ार करते 10 साल से लेकर और अब तक लगभग न जाने कितने निवेशक कोरोना कालग्राफ में समा गए, न जाने कितने ऐसे प्रौढ़ अवस्था के निवेशक जिनकी उम्र 50-55 साल थी, वो विगत कई सालों से पैसा ना मिलने के कारण वो भी मर चुके। उनके नॉमिनियों को भी पैसा अभी तक नहीं मिला। अब नॉमिनियों का भी नंबर आ चुका, तो अब उनके नॉमिनियों का पैसा उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ कई वर्षों से ये नौटंकियाँ चल रही हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल, सेबी पोर्टल, सहारा ऑफिस से दे रहा है, सहारा ये वो सब कुछ चल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन निवेशकों तक नहीं पहुँच पा रहा। वजह यह है कि ना तो देने वाले की नीयत साफ़ है और ना दिलवाने वाले की नीयत साफ़ है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर अगर धोखा मिल रहा है तो वो गरीब निवेशकों को मिल रहा है। उच्च वर्ग के निवेशक ज़्यादा प्रभावित है, जिनके यहाँ लाखों करोड़ों रुपया जमा है और वो अपने पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं। रही बात छोटे निवेशकों की, तो छोटे निवेशकों का उनसे भी ज़्यादा बुरा हाल है। वो अपनी बेटियों की शादी करने के लिए परेशान थे, न जाने कैसे कैसे उन्होंने शादियाँ की। ऐसी बहुत निवेशक जिन्होंने अपने न जाने कितने ऐसे काम जिनके लिए यहाँ पर पैसा जमा किया था कि ये सोच कर किया था कि हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो दोस्तों अभी हालात सुधार में नहीं है, हालात वही है जैसे चल रहे हैं। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसका विकल्प सिर्फ यही है कि अपना जनाधार बनाएं और जनाधार बनाकर एकजुट होकर सरकार को अपनी संगठन की एक मजबूती दिखाएं, ताकि आप सबको इंसाफ मिल सके। हम किसी एक संगठन की बात नहीं कर रहे, न जाने कितने सहारा के संगठन चल रहे हैं जिनकी आवाज़ बुलंद होते होते यहाँ पर दबा दी जाती है। कोई भी छोटा मोटा पोर्टल खोलकर उनको रिझा दिया जाता है, ये सब खंडित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हालात अगर बने रहे तो निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ठगी पीड़ित संगठन जो इस वक्त निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए आगे आ रहा है, वो संगठन बहुत आगे तक पहुंच चुका है। उस संगठन को मजबूत बनाइए, यही हमारा आपसे कहना है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में।